हेलो बच्चों, ये देखिए, ये जवाहर नवोदय विद्यालय आर्यन पब्लिकेशन की बुक है। आज हम आप लोगों को ये जो आपकी बुक है अर्थात ये देखिए क्या लिखा है, संख्या व संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें क्या देखिए, हाँ ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इनके जितने भी चैप्टर हैं हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे आज। और आपको पता ही चल गया होगा, आपकी सेकंड लिस्ट आ चुकी है नवोदय विद्यालय की। आप लोग अपने नवोदय विद्यालय में जाके पता कर सकते हैं। ये तो आपके पास कॉल आएगा, नहीं तो आप जाके खुद वहाँ पता कर लीजिए। तो शुरू किया जाए आर्यन। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप नवोदय तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको देखिए। अगर वीडियो पसंद है वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा ना आए तो अंक क्या क्या है आपके। देखिए बच्चों, एक बात और बता दे रहे हैं, यदि हम क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन आपके इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो पब्लिकेशन है लगभग में 35 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें एक अभ्यास प्रश्न वाली भी है जो कि कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो अगर हम एक क्वेश्चन के लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी लंबा बन जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, आप लोग अपनी किताब से मिला लीजिएगा जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम ये भी तो कह रहे हैं कि जो बच्चे अगर नहीं, जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक बहुत ही अच्छी है जो नवोदय की बेसिक आपको मैथ सिखा देता है। यही नहीं, आर्यन पब्लिकेशन है, रेडियन है, बहुत सारी पब्लिकेशन है जिसमें पूरा बेसिक मैथ आपको दिया है। तो आपका नंबर दिया है 0, 3, 6, 7 और क्या दिया है, 9 दिया है। आपके पास ये 5 अंक है। कितने अंक हैं? 5 अंक है। तो आपसे बोला है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा ना आए तो उसका क्या अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना होता है, घटाना। तो देखिए आपके पास अंक 1, 2, 3, 4, 5 अंक आपके पास हो गए। इनसे आपको बड़ी संख्या क्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। तो कोई हल कर देगा? कौन? आ जाओ श्वेता। देखिए एक छोटी सी बच्ची जो कि नवोदय तैयारी कर रही है, ये क्वेश्चन को हल करने जा रही है। चलिए आइए। बड़ी से बड़ी बोला है तो पहले बड़ी से बड़ी बना लेंगे। 9, 7, 6, 3, 0। छोटी से छोटी बनाएंगे, अगर 0 आगे लगा देंगे तो 4 संख्या बन जाएगा। जैसे ये 0, 3, 6, 7, 9। ये तो 4 अंकों की ही बनी, ये गलत हो जाएगा। हमारा बनेगा 3, 0, 6, 7, 9। इसे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? अंतर बोला है। अंतर, शाबाश। 1 यहाँ 2 बचा, 12 यहाँ पे हो गया। इस 7 इसमें घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ 9 बचेगा, इसके पास 6 बचा। यहाँ 0 है, 6 में 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। और फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। 9 में से 3, तो 66, 9 से 51 आपका ऑप्शन में है। चलिए देखिए, ये श्वेता ने एक छोटी सी बच्ची जो कि आपके नंबर सिस्टम का पहले ही क्वेश्चन पूछा है, तो श्वेता ने हल कर दिया, तो क्वेश्चन आंसर सही है ना। देखिए इसमें एक मैं डाउट बता दे रहा हूँ। अधिकांश बच्चे क्या करेंगे कि जो 0, 3, 6, 7 और 9 दिया है ना, तो जब बड़ी बड़ी आप बना लेंगे 9, 7, हम तो क्या कर दे रहे हैं, कॉमा लगा दे रहे हैं जो कि गलत है। 9, 7, 6 और क्या दिया है, 3, 0, यही है ना। यही जब हम छोटी छोटी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, छोटी छोटी बनाएंगे, तो 0 को आगे कर देते हैं। बहुत बच्चे क्या कर देंगे, 0, 3, फिर 6, 7, 9। ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि हमसे क्या बोला है, 5 अंकों बोला है। तो हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 दिखाई पड़ा, लेकिन किसी भी संख्या के आगे यदि क्या लग जाए, 0, इससे मान लीजिए क्या लिखा है, 2, इसके आगे हमने 0 लिख दिया, अभी भी क्या लिखा हुआ है, 2 ही है। लेकिन गौरव, इस 2 के पीछे यदि हम 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 0 मतलब समझे, यानी कि 0 किसी संख्या के आगे लग गया तो कोई वैल्यू नहीं, और पीछे लग गया तो उसकी अहमियत है, उसकी वैल्यू। अब देखो 2 से क्या बन गया, ये 20, इसीलिए 0 आगे आया
तो कोई अहमियत नहीं। अब पीछे चला जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम क्या बना लेंगे, जो होते यहाँ पे लिखिए, यानी कि 3, उसके बाद क्या यूज करेंगे, 0 ले लेंगे, फिर 6, 7, 9, ये आपका क्या हो गया, 5 अंकों की छोटी छोटी। अच्छा 5 अंक बोला है और हमको अंक दिया है, ना दिया होता तो क्या करते, 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी आर्यन, यानी 5 बार 9। जब भी आपसे बोले कि 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बनाइए तो क्या कर देंगे, 5 बार 9। जब बोले 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनाइए तो 1 लिख के 4 0। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 58, 43, 56 में, किसमें, आपका दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों क्या दिया है, 58, 56 में 5 का स्थानीय मान का क्या बताना है, योग बताना है। क्या बताना है, योग बताना है। योग का मतलब होता है प्लस, क्या होता है, प्लस, अर्थात संख्याओं के क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो स्थानीय मान क्या होता है, कोई बता सकता है, ये दो, यहाँ पे 2 5 है ना गौरव, 2 5 है, 2 5 है ना, यानी प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू। तो स्थानीय मान क्या तरीका, क्या हल करने का, जो अंक आपको दिया है उसके नीचे एक आराम से क्या बनाओ, एरो बना लो। अब इसके पीछे कितने अंक है, 5 है ना, तो पहले ये 5 किसी भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए इसका निकाल लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, 5 क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब ये 5 बचा, इस 5 के पीछे कितने अंक है, हाँ, तो दोनों 5 का स्थानीय मान पता चल गया हमें, पता चल गया। अच्छा जाति मान क्या होता है, वही संख्या, ठीक ना, 4 का जाति मान 4, 8 का 3 का 5 का 5। चलिए इनका क्या करना है, योग जोड़ दिया जाए। ठीक, 1 2 3 4 5, अब कोई बता सकते कितना लिखा हुआ है, 5 लाख। अब 50 को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 0 फिर 5, कितने 0, 1 2 3, अमूल बताइए कितना लिखा हुआ है, 5 लाख है 50। तो आपका आंसर आ गया। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन है 0 एक विषम संख्या है, नहीं, विषम संख्या क्या होती है, हिम बताइए शिवम, विषम किसे कहते हैं, विषम हाँ जो जैसे 3, आप बताओ, जो 2 से पूर्णतः ना विभक्त हो, जो 2 से पूरी तरह से ना कटे, जो 2 से पूरी तरह ना कटे। एग्जाम्पल बताइए, विषम की स्टडी कहाँ से हो जाएगी, 1 कहाँ से, 1 3 5 7, डेटा से ऐसे होता चला जाएगा ना, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी अर्थात ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसी तरीके से सम संख्या क्या होगी, हाँ 2 0 2 सब बात से। चलिए अब बताओ शुद्ध सम क्या होता है, सम संख्या जो 2 से पूरी तरह पूर्णतः विभक्त हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए। सम की स्टडी कहाँ से हो जाती है, 2 से, यानी कि 2 4 6 8, ठीक, उसके बाद अनंत, ऐसे हो जाता है। चलिए तो आपका ऑप्शन है करके निम्न कौन सा कथन आपको दिया है। ठीक, पहला ऑप्शन 0 एक विषम संख्या, तो 0 कैसी संख्या है, 0 क्या है, एक होल नंबर, क्या होता है, होल, ठीक है। तो हिंदी में पूर्ण संख्या क्या बोला जाएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0 क्या होता है आपका, प्राकृतिक संख्या, क्या बोलते हैं, नहीं, चलिए प्राकृतिक संख्या, सॉरी, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, नेचुरल नंबर। गिनती के गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, गिनती के गिनने वाली संख्या क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक संख्या बोला जाएगा। और उसी प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर देंगे, 0, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या सब। तो आपका क्वेश्चन ये है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो 0 एक विषम संख्या है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है 0 एक सम संख्या है, ये भी नहीं है। 0 एक अभाज्य संख्या है, चलिए आगे क्या आ गया, अभाज्य, क्या आ गया, अम्बुज। आप बता सकते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या,
ऐसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे उसे ऐसी संख्या जो एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए और किसी अन्य से, सही है ये, ना कटे, किसी अन्य ना संख्या कटे सब, यानी उससे कम से कम दो क्या होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए। और कौन कौन होने चाहिए, एक और स्वयं, स्वयं स्वयं ना। जैसे अब भाज की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी प्रियांशी बताओ, दो से। सब भाज कहाँ से हो जाएगी, सही है इनका, Yes. सही है। हाँ, अभाज्य सबसे छोटी हाँ सबसे छोटी बात संख्या दो ही होती है, क्या होती है, दो। देखिए दो, दो के बाद तीन, और तीन के बाद पाँच, ऐसे भी सात आएगा, फिर 11 आएगा, क्या आएगा 11। तो देखिए इस दो को बच्चों यदि हम काटें तो इस दो को दो से ही कट जाएगा, क्या आएगा एक, और फिर इस दो को किससे काट दिया जाए, एक से, तो क्या जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनके कम से कम कितने गुणनखंड हो, दो, और कौन कौन होंगे, खुद संख्या और एक, ठीक, उसे क्या बोलेंगे। अभाज्य। चलिए नहीं बहुत ज़्यादा टाइम इस टाइम ले रहे हैं, अभी आंसर नहीं आया। देखिए तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो शून्य न एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, ये भी गलत है। शून्य एक अभाज्य संख्या है, ये सही है, ये भी गलत है। शून्य न तो विषम है, न ही सम है। शून्य न ही क्या है, विषम है, और न ही सम है। दोनों क्या है बातें गलत। तो इस मतलब दोनों बातें क्या है, यही आपका कथन क्या है, सत्य है ना। शून्य ना विषम है, ना ही सम है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक क्या हो, भिन्न हो, तो उनका क्या बताइए, अंतर बताइए। 5 अंकों की बड़ी बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का क्या बताना है, अंतर क्या बताना है, लेकिन वो अंक क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कौन कर देगा ये क्वेश्चन, चलो आज आर्यना हल करेगा। आइए देखिए। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी। अच्छा। तो पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बनाएंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, और बोल रहा है हर अंक भिन्न होने चाहिए। हाँ। तो पहले हम 9 लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है 9 सबसे बड़ी संख्या होती है। उसके बाद 8, फिर 7, शाबाश। फिर 5। ये हमारे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिसमें हर अंक भिन्न है। और हम बनाएंगे छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी। चलिए कोई बने, सही है। ये ऐसे छोटी लिखा जाएगा। 1, 0, 2, 3, 4, ये है हमारा 5 अंकों की छोटी से छोटी। छोटी और संख्या। अब इसका हमको अंतर बोला है ना, हाँ, हाँ। अंतर बोला है, तो हम 5 में से, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हम 5 में से पहले 4 घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 6 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही आएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इनका सही है उत्तर, Yes, sir. शाबाश। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए आर्य ने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। अब 5 अंकों को बोला था, लेकिन हमसे क्या कंडीशन दे दिया था कि अंक क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न। नहीं तो 5 अंकों की संख्या तो यही होती ना, क्या बोलते हैं, 9 5 बार 9। 5 बार 9 होता है। 1 2 3 4 और 5, और छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिख के 4 0, तब इनको हम घटा देते हैं। लेकिन बच्चों हमसे बोला था कि हमको भिन्न भिन्न संख्या लेना, क्या करना है, अलग अलग लेना था। इसलिए हमने क्या किया, आपको पता होगा ना कि 0 से लेकर ये जो 9 है, इसी 0 से लेकर 9 के बीच में कितनी संख्या अंक आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। कितने अंक आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन्हीं अंकों को प्रयोग करके हम दुनिया के किसी भी बहुत बड़ी संख्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मोबाइल वाला सिस्टम ना, मोबाइल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीच में 0, उन्हीं अंकों को प्रयोग करके हम कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं। तो आर्यन ने यही किया कि 9 लिए आप, भाई देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए, तो 9 यहाँ से लिए आर्यन, सबसे बड़ी संख्या, फिर 8 लिए, 7 6 5 अंक बन गए ना आपके। हमें क्या बनाना था, फिर छोटी संख्या बनाना था। तो छोटी स्टार्ट 0 से नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, आगे 0 कोई मतलब है नहीं होता है, इसलिए 1 करेंगे, 1 के पीछे 0, फिर 2 3 4, फिर इनका क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे।
तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को तो वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नवोदय की वो आके चैनल पे जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। 9 कहाँ पर हो? दहाई के स्थान पे हो। पहले से कर लोगे आप? अच्छा श्वेता आप? यस सर। चलो आप? अच्छा सब लोग कर लोगे? यस सर। अच्छा गौरव आप? अंबुज यस सर। आ जाओ अंबुज, देखते हैं हल करिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की हाँ। छोटी संख्या बनाए। बताइए जी दहाई अंक पे 9 हो। दहाई पे हाँ छोटी छोटी संख्या पहले 1 होती है, हाँ उसके बाद 0, अब फिर 9 दहाई पे हो ना, हाँ। तो ये 9 हो गया दहाई पे और बाद में 0। बाद में 0 अंकों का प्रयोग ना हो ऐसे कुछ तो नहीं है। हाँ विभिन्न अंकों का प्रयोग करके विभिन्न अंक होने चाहिए। यस सर। फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर सेम हो गया एक ही। 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए सही है अब ना। देखिए अंबुज क्या किया, थोड़ा अंबुज घबरा गया। अब चलिए ऐसे आ जाइए ऐसे, ठीक है। हमसे क्या बोला था कि 4 अंकों को प्रयोग करना, चारों अंक अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग अलग हो, मतलब कि वो अंक सेम टाइप के नहीं होने चाहिए। तो फिर वही प्रॉब्लम, 0 आगे लाएंगे 3 अंक बन जाएगा। तो हमारी छोटी संख्या क्या हो जी? अभी 1 हो गई, 1 के बाद है 0। अब फिर हमसे बोला था कि 9 कहाँ पर होना चाहिए? दहाई पे। अब फिर उसके बाद तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि 9 दहाई पे है? तो आप लोगों को पढ़ाया गया है ना कि हम जब काउंटिंग जैसे करते हैं क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे से पढ़ते हैं ना इस टाइप में। तो 9 कहाँ पर आ गया? दहाई पर आ गया और हमें 10 बार में क्या मिल गया? हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो इकाई दहाई तो पता हो आप लोगों को? अच्छा नहीं पता है तो हम लोग पढ़ा देंगे आप लोगों को। चलिए ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आप लोगों का अंकों 5, 1, 6 में किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो आपसे क्या बोला है? 5, 1, 6 इसी को क्या करना है? आपको प्रयोग करना है। क्या करना है? आपके पास 3 अंक है ना, हमको बनाना कितना है? 5 अंक। तो कह रहे किन्हीं 2 अंकों को हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। किन्हीं 2 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। और करना क्या है? छोटी छोटी संख्या बनाना। क्या करना है? छोटी छोटी संख्या बनाना है। गौरव बना लेंगे आप? शिवम आ जाओ शिवम। बनाइए ऐसे इधर खड़े होकर बनाइए। तो इसमें से कुछ छोटी 1 है तो 1 के 2 बार लिख लेंगे। अब 5 को लिखेंगे तो ये 55 जाएगा जो कि 11 से बड़ा है, तो हम फिर 5, 5 लिख लेंगे। जो कि 6, 6 बड़ा है हमारा, तो एक बार 6 लिख लेंगे। चलिए बहुत खतरनाक लिख दिए हो। चलिए अच्छी बात है। देखिए 11 5056 यही आएगा ना। तो देखिए कैसे आया, हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए हमसे बोला कि ये 3 अंक हैं, इन तीनों अंकों में से कि 2 अंकों को क्या कर सकते हैं? हम प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है कि छोटी छोटी संख्या बनाना। क्या करना है? 5 अंकों की। कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो चलिए पहले 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 लेनी है। ठीक, उसके बाद यदि हम क्या लेते हैं? 5, अब फिर लेते हैं 6, तो कितना बन गया? ये 3 अंक का 156 बना, 3 ही अंक का बन गया। ठीक है, लेकिन हमें कितना बनाना है? 5 अंक की बनाना है। फिर से क्या करेंगे? 1 लेते हैं। चलिए अगर 1 को एक बार और रिपीट कर दे, हमें दिया है ना कि हम रिपीट कर सकते हैं, तो चलिए हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? 5, अब फिर क्या करते थे? 6। अब क्या हुआ? अभी भी गलत है। क्या है? 4 अंक है, हमें क्या करना है? 5 अंक करना है। फिर से लेते हैं क्या? 1, फिर उसके बाद फिर से 1 को रिपीट करते हैं। अब 5 को फिर रिपीट कर दीजिए। अगर 6 का करेंगे तो बड़ी हो जाएगी ना, तो क्या कर देंगे? 5 को अब 6। अब गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गए ना। तो आपके 11 556 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन यही था कि 3 अंक आपको बच्चों दिया था 5, 1, 6। इन्हीं 3 अंकों को प्रयोग करके आपको क्या करना था? 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनाना था। और किन्हीं इन तीनों में से किन्हीं 2 अंकों को क्या कर सकते थे?
प्रयोग कर सकते थे और 2 बार रिपीट कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपको बच्चों 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये तो आप लोग बता ही देंगे, हम ऑप्शन बोल दे रहे हैं 7413, 7130 और 7985 और 7545 है। ठीक, तो कौन सी सबसे छोटी संख्या पूछे ना, 4130। सब बात से। चलिए तो क्वेश्चन हल आते हैं 8वें क्वेश्चन को। कहाँ पर आते हैं? 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, हम जान रहे हैं बच्चे हल कर लेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। आपका नंबर क्या दिया है? आपका है नंबर 96 80 10 से 96 80 10 से गुणे 14 गुणे 0 और गुणे 8 है। आपसे पूछ रहा है यदि इन संख्याओं हम क्या कर दें, गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, तो आंसर तो इसी सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 0? किसी संख्या की अगर देखिए, अगर सब में सिंबल कैसा हो, सेम हो। अगर आप चिन्ह की बात करेंगे, देखिए गुणा यहाँ भी है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी है ना। अगर कोई भी संख्या दें और सब में गुणे के ही चिन्ह लगा हो, अब पूछे कि इनका क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, तो क्या निकलेगा? 0। क्या निकलेगा? 0। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा परीक्षा देते समय कि आप गुणा मत करने लगिएगा। नहीं, आप क्या करेंगे कि 96 80 गुणे 10 गुणे 14 सब गुणा करिए। आपका टाइम क्या होगा? टाइम खराब होगा। इससे आपके पास समय बचेगा नहीं, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। देखिए बीच में 0 आ गया है, तो इस सबको क्या कर देगा? अब क्यों 0 कर देगा? क्योंकि सबके साथ कैसा सिंबल लगा हुआ है? गुणे का। यही क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ होता, 96 80 गुणे 10, मान लीजिए हम प्लस कर दिए, गुणे 14, अब फिर उसके बाद गुणे 0। अब देखिए, अब ये आपका आंसर अब 0 नहीं आएगा, अब 0 नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कैसे सिंबल आ गया है? प्लस। यहाँ भी क्या आ गया है? प्लस। लेकिन ये 0 हो जाएगा जब 14 किसी भी संख्या गुणा यदि हम 0 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 हमेशा प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 0 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक, तो गौरव बता दीजिए इसका आंसर। हाँ बताइए क्या आएगा इसका आंसर? 2 गुणे 5 गुणे 0 गुणे 4 सर 0। क्यों आ जाएगा 0? क्योंकि सर 0 है, यहाँ पे 0 है। सबसे गुणा किसी संख्या का अगर 0 से गुणा करेंगे तो उसका। हाँ आके सामने बताओ तो, बच्चों की बता दो तो सब बस कैसे बताना है ऐसे। सर अगर किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 आएगा, सब बात। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्या है? कह रहा कि 6 अंक की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या का अंतर कर लेंगे आप लोग। 6 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताइए। 6 बार 9, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। अब अच्छा, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोला है ना, तो कोई बात नहीं, हम इसको हटा दें, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गया? 4 अंकों क्या हो गई? बड़ी बड़ी संख्या। और 6 अंकों की छोटी छोटी क्या होगी प्रिंस? 1 लिखकर 5 0। 1 लिखकर 5 0। 1 2 3 4 5। 1 लाख है कि कितना है कि 10 लाख है? 1 लाख। 1 लाख है, तो 1 लाख में से 9,999 क्या कर दें? घटा दें। चलिए पीछे लिखेंगे 9 9 9 9। ठीक, कितना आ जाएगा? घटा जाए। प्रिंस बताइए कैसे घटेगा? एक कैरी लेंगे, वहाँ पे 10। देखिए बच्चों को बता दे रहे हैं, इस 0 में से 9 जाएगा तो 9 बच जाएगा ना। 0 में से 9 का कितना बचेगा? जाएगा नहीं जाएगा, कितना बचेगा? -9 बचेगा। 9 बचेगा। 0 में से कुछ कहाँ जाएगा? तो यहाँ ये तो 0 में से 9 जाएगा नहीं, ये तो आप यहाँ देख के बोल रहे हैं ना। अब ऐसे होता तो क्या 9 आ जाता ना, तो यहाँ पर 1 है, तो अभी ये 0 पहले क्या करेगा? इनसे क्या कर लेगा? 1 उधार लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अभी इस 10 से ये 0 उधार लेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ कितना बचेगा? 9।
अब फिर इसे करेगा तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना हुआ, अब फिर ये एक उधार लेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, अब फिर ये इससे करेगा 10। तो अब 10 यहाँ 10 आ गया, अभी इस 10 में से हो गया 1, यहाँ कितना आ गया, तो 9 में से हो गया, यहाँ कितना बचा, 9 में से हो गया, यहाँ कितना है, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर कितना है 9, और यहाँ पर 0, तो कितना आ गया आपका 90,001। तो आपसे बोला था 4 अंकों से बड़ी बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या बताना था, अंतर बताना था। आइए हम लोग 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा, 10वां। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न कौन सा कथन सत्य है, कौन सा, 56 और 84, क्या बोला है 84, लेकिन बिना ऑप्शन के तो बता नहीं पाएंगे आप, ऑप्शन देना करेंगे। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, कौन बताएगा, अभी मैं जस्ट बताया था, हाँ अंबुज, वो संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड, मैं इसी ही वीडियो में बता दिया हूं ना, जैसे वो संख्या 1 से कट जाए और खुद से कट जाए। चलिए, तो क्या 56 और 84 अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो 56 का तो 3 संख्या से कट जाएगी, 56 84 क्या हो जाएंगी आपकी भाज्य संख्या हो सकती है ना, और सम भी है, 2 से भी कट जाएगा। चलिए, दूसरा ऑप्शन है दोनों सा अभाज्य संख्या है, नहीं है। तीसरा है दोनों 14 के गुणज है, 14 का गुणज मतलब क्या होता है कि यानी कि हाँ उनका जब हम टेबल पढ़ें तो उस टेबल में ये दोनों संख्याएं आ जाए। और चौथा है आपका दोनों विषम संख्याएं हैं, ये तो ऐसे ही नहीं है। तो देखिए 14 का टेबल पढ़िए, 14 कितनी बार हम पढ़ा जाएगा, 56 आ जाए, हाँ तो 14 चौका 56, ये सही है। और अब बताइए 14 कितनी बार, 84 आ जाएगा ना, यानी कि आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।